ठीक। अच्छा, माइंस में क्या होता है, टर्म आता है, टेक्निकल टर्म, जिसको बोलते हैं एचएफएल, हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो हर एक माइंस का क्या होता है, एक एरिया का एचएफएल होता है। मतलब इसका मतलब कि पूरा करीब 20-25 साल में पानी कितना मैक्सिमम हाइट तक उठा है। पानी अगर पूरा 20-25 साल में जो बारिश हुआ है ना, उससे पानी कितना हाइट तक गया है। अब देखोगे कहीं ब्रिज, कहीं डैम बना हुआ है, उसमें देखोगे एचएफएल के लिए तो पॉइंट दिया है, सर रेड व्हाइट ऐसे करके स्ट्रिप लिखा रहेगा, और उसमेमें एक तो अलग से रेड कलर से मार्क किया रहेगा। मान लो यहाँ लिखा है 150 मीटर, यहाँ लिखा है 170 मीटर, यहाँ लिखा है 160 मीटर, और यहाँ पे मार्किंग किया है कितना, 165 मीटर में। इसका मतलब लिखा है एचएफएल, एचएफएल बराबर 165 मीटर। इसका मतलब हो गया कि पानी जो है बारिश में, ठीक है, बारिश में जो अधिकतम हाइट तक पिछले 10, 20, 50, 100 साल का जो रिकॉर्ड कहता है कि मैक्सिमम 165 मीटर तक पानी ऊपर उठा है। इससे कभी ऊपर पानी नहीं गया, इससे ऊपर नहीं गया। और ये हर साल बारिश के मौसम में इसको रिकॉर्ड करना होता है। वहाँ के जो जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो वहाँ के जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो इसको नोट करके रखते हैं कि इस जोन में पर्टिकुलर कितना हाइट तक पानी गया। ठीक, तो जो माइंस आप करेगा उसका भी एचएफएल रहेगा। तो उस एचएफएल से माइंस का इंट्रांस कम से कम कितना ऊपर बनाना है आपको, द इंट्रांस शुड बी कितना ऊपर होना चाहिए, 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। माइंस का जो एंट्रांस हो कितना होगा, कितना ऊपर होगा, 1.5 मीटर ऊपर होगा। ठीक है, और इससे कितना होगा, माइंस जो बना होगा, माइंस इच एफएल से कितना ऊपर रहेगा, तो 1.5 मीटर, यहां से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊपर रहेगा। ठीक है, और इस एचएफएल से नीचे, इस एचएफएल के नीचे आप एक अपना मार्क करोगे, कितना नीचे मार्क करोगे, 1.2 मीटर बिलो, क्या मार्क रखोगे, डेंजर लेवल। ये होगा आपका डेंजर लेवल, कि जब भी पानी अगर इस लेवल तक आ गया, आप यहां तक आने के इंतजार नहीं करोगे एचएफएल तक, अगर इतना नीचे पानी टच कर गया तो डेंजर लेवल में पानी आ गया। सभी वर्कर को क्या करना है उस कंडीशन में, विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एचएफएल से नीचे। तो अगर आपसे कोई मैं पूछूं कि आप बताओ माइंस का इंट्रांस और डेंजर लेवल का बीच का गैप कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, गैप कितना हो जाएगा बताओ। तो इधर हो गया 1.5, इधर हो गया 1.2, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2.7 मीटर। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं पानी से बचाव करना है, तो कोई भी रिवर, लेक है, ठीक है, रिवर है, लेक है, बैंक है, उसके बैंक से किनारे कितना मीटर के डिस्टेंस तक कोई वर्किंग नहीं होगा। तो बहुत बार सवाल में पूछो, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कोई वाटर लॉक्ड बॉडी, उससे कितना मीटर के अंदर में कोई काम नहीं होता है, उसके बाद रेडियस में तो 60 मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बोलता है पर कितना अंतराल पर हम लोग जो प्रिकॉशंस है इनंडेशन से हम लोग जांच करते हैं। नॉर्मली कितना दिन में जांच करना होता है इसको, नॉर्मली कितना दिन में जांच होता है, 30 दिन में एक बार। और अगर रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, तो कितना दिन में, 40 डेज में एक बार। ठीक है, और मैनेजर खुद से जांच करके देखेंगे कि भाई सब चीज ठीक ठाक है नहीं, तो कितना दिन में जांच करके देखते हैं, तो देखते हैं मैनेजर 3 महीने में एक बार। इसके अलावा अगर आपका माइंस कोई रिवर के बगल में सिचुएटेड है, तो आपको जैसे मान लो इधर नदी एक बह रहा है, मान लो इधर एक नदी बह रहा है, ठीक है, तो आपको इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, एक ठो एम्बैंकमेंट बनाना होता है। यही एम्बैंकमेंट क्लास में बताए थे, डाउट क्लास में। तो यही इम्बैंकमेंट का जो हाइट होगा एचएफएल से ऊपर होना चाहिए। मान लो ये एचएफएल है, तो एचएफएल से कितना ऊपर बनाना आपको, तो 3 मीटर ऊपर होना चाहिए। एचएफएल से 3 मीटर ऊपर, तो हो सकता है कि एच जमीन यहाँ पर हो और ये एचएफएल यहाँ पर हो, तो इससे 3 मीटर ऊपर बनाए। ठीक है, ये इसका टॉप का चौड़ाई कितना होगा, इसका टॉप की चौड़ाई कितनी होती है, 3 मीटर, टॉप की चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है, और इसका बॉटम का चौड़ाई, बॉटम का बीट, ठीक है, ये मान लो डब्ल्यू है और ये हाइट एच। तो एच और डब्ल्यू का जो रेशियो होगा कितना होगा, एच और डब्ल्यू का रेशियो हमेशा कितना होगा, एच के साथ डब्ल्यू का रेशियो, तो 2:3 होगा। डब्ल्यू ज्यादा रखना होगा, ठीक है, कितना होगा, 2:3। डब्ल्यू जो होगा हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, एच मान लो ये 20 मीटर हाइट निकाल रहा है, तो आपको ये वाला कितना बनाना होगा, 30 मीटर बनाना होगा। ठीक है, तो एच बाय डब्ल्यू कितना होगा, 2:3 रेशियो होना चाहिए। ओके, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है कि भाई हमको पानी के क्षेत्र में जाके काम करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में काम करने के लिए, ठीक है, आपको हार्ड कवर कम से कम कितना, वाटर लोड एरिया में कितना मीटर तक आप काम कर सकते हो। नहीं, पहले से नहीं, पहले बात करेंगे कि जैसे मान लो वाटर लोड एरिया में आप काम करने जा रहे हो, तो कितना मीटर पहले से फुल फैक्ट सर्वे रिकॉर्ड करेंगे भाई वाटर लोड एरिया में काम कर रहे हो, तो 120 मीटर पहले। और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना होता है। किस कलर का लाइन होता है, किस कलर का लाइन होता है, ग्रीन वर्ज येलो कलर का लाइन होता है। इसको कौन सा लाइन कहते हैं, इसको बोलते हैं वार्निंग लाइन। ठीक, वार्निंग लाइन के बाद हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, कितना दूरी तक काम कर सकते हैं हम लोग, वार्निंग लाइन के अंदर हम लोग और काम कर सकते हैं कितना दूरी तक, वाटर लोड एरिया से, तो 60 मीटर के अंदर काम कर सकते हैं, 60 मीटर। ठीक है, और इसके लिए फिर एक लाइन होता है, उस लाइन का नाम क्या है, इसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्ट लाइन, जिसका कलर कोड होता है ग्रीन वर्ज ग्रीन। पहले 120 मीटर पहले लाइन था वार्निंग लाइन, वहां से हम लोग काम करते करते 60 मीटर काम किया, उसका नाम दे दिया
स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्टेड लाइन, वहां से काम नहीं होगा। अगर यहां से काम करना है तो विथ परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है, लेकिन इसको काम करने के लिए, ठीक है, कितना मीटर तक काम किया जा सकता है, पानी में सटाना नहीं है, कितना मीटर तक काम कर सकते हैं हम लोग फिजिकली पार्टिंग देखते हुए, तो फिजिकली पार्टिंग 30 मीटर तक प्रूव करके हम लोग 30 मीटर तक रख के हम लोग काम कर सकते हैं। अब ये जो 30 मीटर जो काम होगा, जैसे समझो, जैसे ध्यान समझो, जैसे मान लो ये मेरा, जैसे मान लो वो मेरा, ये मेरा वाटर बॉडी है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला लाइन था, ठीक है, ये क्या है, वार्निंग लाइन है, ठीक है, वार्निंग लाइन कितना मीटर, 120 मीटर पहले, ठीक है। अब यहां से फिर एक लाइन, कौन सा लाइन है, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्टेड लाइन, ओके, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्टेड लाइन, ये लाइन दी हम लोग, ये कितना मीटर हो गया, 60 मीटर, ये लाइन का दूरी कितना हो गया, 60 मीटर, ठीक। अब यहां से 30 मीटर के अंदर तक हम लोग काम कर सकते हैं, कितना मीटर तक, 30 मीटर तक काम कर सकता है, और इधर 30 मीटर तक काम नहीं होगा, ठीक है ये। लेकिन ये जो 30 मीटर में काम होगा, ये 30 मीटर तक लास्ट काम होगा, ठीक है। इसमें गैलरी का साइज फिक्स है, कितना गैलरी का साइज होना चाहिए, नियम ही है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, 2.4 मीटर टू 2.4 मीटर, ठीक। इसके अलावा जब भी यहाँ काम होगा, इसमें एडवांस बोरहोल लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फ्लैंक बोरहोल। तो एक सेट में कुल कितना, जैसे फेस चल रहा ना, तो एक सेट में कुल कितना फ्लैंक बोरहोल लगाते हैं, कुल कितना, एक सेट में कितना लगता है, 9 होल लगता है, कितना लगता है, 9 होल, 9 ठो करके होल लगाएंगे, ठीक है। चारों कोना में 2-2 होल लगेगा, और एगो सेंटर में होल लगेगा। जो होल लगाते हैं उसका लेंथ होता है, कितना लंबाई होता है, होल का लंबाई कितना होता है, जो होल लगाते हैं 9 फ्लैंक बोरहोल में होल का लेंथ कितना होता है, वेरी गुड, 15 मीटर का क्या होल होता है, ठीक है, 15 मीटर, 15-15 मीटर का होल लगेगा। और एक सेट जैसा 9 होल आपने लगाया, तो नेक्स्ट फिर 9 होल लगाना पड़ेगा। फेस कितना मीटर एडवांस होगा, तो फिर 9 होल, जैसे यहाँ पर एक बार लगाए 9 होल, फिर फेस एडवांस होगा, फिर लगाएंगे, तो कितना मीटर एडवांस होने पे, 5 मीटर फेस जैसे एडवांस होगा, फिर 9 बोरहोल लगाएंगे, फिर होल लगाएंगे। जो होल लगेगा, जो कॉर्नर पे होल लग रहा है, इसका एंगल फिक्स होता है, कितना कितना डिग्री एंगल होता है, 22.5 डिग्री एंगल पे और 45 डिग्री, ये दो एंगल होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, होल, जो हम लोग होल को लगा के चेक करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये जो गैलरी, जैसे मान लो यहाँ गैलरी हम लोग ऐसे चला रहे हैं, तो इस गैलरी के रिटर्न में एक तो बल्क हेड डोर लगाएंगे, जो कि किधर क्लोज होगा, जो कि रिटर्न की ओर क्लोज होगा, मतलब पानी जैसा है तो दरवाजा बंद हो जाए और फिर पानी बाहर ना आए, ठीक है ये। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, जितने व्यक्ति रहेंगे सारे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति रहेंगे, और अंडर, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड ओवरमैन के अंडर में ही सारा काम होगा, इस सब चीज को ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हो गया, ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बोलता है कि अगर किसी माइंस में अगर मान लो आग लगा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खुद कंपनी चाहती है कि भाई हम आग को पानी से बाढ़ ला के बुझा दें, इसके लिए परमिशन लेना होगा, कितना दिन पहले परमिशन लेना होता है, ठीक है, कितने दिन पहले, इंटेंशनल फ्लडिंग का 14 डेज पहले लेना होता है। और जो परमिशन मिलता है, ठीक है, वो वैलिड होता है, परमिशन वैलिड कितना दिन के तक वैलिड रहेगा, वो 60 दिन तक। अगल बगल आसपास वाले माइंस को इन्फॉर्मेशन देना होता है कि भाई हम इंटेंशनल फ्लडिंग कर रहे हैं, उनको बताना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका पानी उसके खदान में चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको खदान में बहुत जरूरत पड़ा कि हमको वाटर डैम बनाना है, जैसे मान लो बगल वाला माइंस बोल रहा है कि हमको पानी, हम बाढ़ लाएंगे, आपका खदान में पानी घुस सकता है, आप बोले हम डैम बनाएंगे, तो वाटर डैम बनाने के लिए आपको कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज पहले, ठीक है। इसके लिए हाँ, इंटेंशनल फ्लडिंग का नोटिस दोनों को देना पड़ता है, सीआई एंड आरआई दोनों को, ठीक है। अगर हम लोग वाटर डैम बनाएंगे और ब्रिक का बने, उसकी मोटाई कितनी होगी, ब्रिक की मोटाई कितनी होती है, 1.8 मीटर, कंक्रीट का बनाएंगे तो 1.5 मीटर। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एच, इसका वाटर डैम का थिकनेस का फॉर्मूला होता है, टी बराबर एच इंटू, ठीक है, डब्ल्यू इंटू रूट डब्ल्यू, ठीक है, बाई 8s। डब्ल्यू का मतलब है विड्थ और हाइट, जो गैलरी का हो वो। एच का मतलब है हेड ऑफ द वाटर, ये क्या है, हेड, हेड किसका, वाटर का हेड, ये क्या है, हाइट भी हो सकता है और विड्थ भी हो सकता है, जो ज्यादा होगा उसको लेंगे। और एस मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो बनाने के लिए उसका स्ट्रेंथ दिया रहेगा वो, ठीक है, ये चीज को पुट करेंगे। जहां पर फॉल्ट प्लेन होता है ना, वहां पर पार्टिंग छोड़ देते हैं हम लोग, कितना पार्टिंग छोड़ के काम करते हैं हम लोग फॉल्ट प्लेन में, 7.5 से 10 मीटर, ताकि पानी वहां से क्या हो, अंदर प्रवेश ना करे। हो गया, ओके, ये सब चीज को याद रखोगे, ठीक। अच्छा, एक और होता है ऑटोमेटिक फ्लोटिंग अलार्म। फ्लोटिंग अलार्म क्या करते हैं हम लोग रिवर के बैंक में हम लोग लगा कर रखते हैं, ताकि जैसे भी मतलब ये हो, कुछ भी पानी वानी बढ़े तो हम लोग को पता चल जाए कि पानी बढ़ रहा है। हो गया, डेंजर लेवल पे सेट कर देता है, वेरी गुड, डेंजर लेवल पे सेट हो गया।
तो चलो अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको हम लोग। चलो, एचएफएल से माइंस एंट्रेंस कितना ऊपर होता है? एचएफएल से माइंस का एंट्रेंस कितना ऊपर होता है? 1.5 मीटर। डेंजर लेवल एचएफएल से कितना नीचे होता है? डेंजर लेवल एचएफएल से कितना नीचे होता है? 1.2 मीटर। बोलता है इंटेंशनल फ्लडिंग का नोटिस कितना दिन पहले देते हैं? इंटेंशनल फ्लडिंग का नोटिस कितना दिन पहले देना? तो 14 डेज पहले। बोलता है वाटर डैम बनाना हो तो नोटिस कितना दिन पहले देंगे? तो कितना दिन पहले? 14 डेज पहले। बोलता है एम्बैंकमेंट जो रिवर के बगल में बनाते उसका एचएफएल से हाइट कितना होता है? एम्बैंकमेंट जो रिवर के बगल में बनाएंगे उसका एचएफएल से हाइट कितना होगा? 3 मीटर। एम्बैंकमेंट का टॉप का चौड़ाई कितना होता है? टॉप का चौड़ाई कितना होता है? तो 3 मीटर। बोलता है हाइट और विड्थ का रेशियो कितना होना चाहिए एम्बैंकमेंट का? हाइट और विड्थ का रेशियो कितना होता है? 2:3 के रेशियो में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं रिवर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के नीचे कितना मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा? 15 मीटर। वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होता? वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर के अंदर वर्किंग नहीं करते हम लोग? तो 60 मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटरी रेस्ट्रिक्टेड लाइन वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर पहले होता है? स्टेटरी रेस्ट्रिक्टेड लाइन 60 मीटर पहले होता है। और वार्निंग लाइन कितना मीटर पहले होता है? 120 मीटर पहले होता है। वार्निंग लाइन का कलर कोड क्या होता है? वार्निंग लाइन का कलर कोड क्या होता है? ग्रीन वर्स क्या होता है? येलो कलर का होता है। स्टेटर स्टेट लाइन ग्रीन वर्स ग्रीन कलर का होता है। मैक्सिमम पार्टिंग कितना तक काम करने रख के हम लोग काम कर सकते हैं? तो कितना मीटर पार्टिंग रख के हम लोग काम कर सकते हैं वाटर लोड में? 30 मीटर के अंदर। बोलते हैं रेनी सीजन में कंपिटेंट पर्सन ऑल सरफेस प्रिकॉशंस का जांच कितना अंतराल पे करेंगे? रेनी सीजन में ऑल सरफेस प्रिकॉशन स्ट्रक्चर्स का जांच कितने दिन में करेंगे? 14 डेज के अंतराल पे करेंगे। खुद मैनेजर जो भी सरफेस स्ट्रक्चर उसका जांच कितना अंतराल पे करेंगे? मैनेजर साहब खुद से जांच करके देखेंगे सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, इसका जांच मैनेजर साहब कितना दिन में जांच करेंगे? 3 महीने के अंतराल पे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बोलता है फ्लैंक बोरहोल में कुल कितना एक सेट में कितना होल लगता है? फ्लैंक बोरहोल में कितना एक सेट में होल लगता है? तो कितना लगता है? 9 होल लगता है। फेस कितना एडवांस होने पे हम लोग फ्लैंक बोरहोल का दूसरा सेट लगाएंगे? फ्लैंक फेस कितना एडवांस हो तो 5 मीटर फेस एडवांस होने पे 9 फ्लैंक बोरहोल बिर लगाएंगे। फ्लैंक बोरहोल का जो लेंथ होता है कितना होता है? फ्लैंक बोरहोल का जो लेंथ होता है कितना होता है? कितना होता है फ्लैंक बोरहोल का लेंथ? 15 मीटर। एक क्वेश्चन देखो मिस हो गया। फेस में जो ब्लास्टिंग वाला होल लगेगा, ठीक है, वो फेस समय से एडवांस होगा। कितना मीटर एडवांस होगा? देखो क्वेश्चन छूट गया था ना। तो कितना मीटर एडवांस होता है? 3 मीटर। अच्छा, कहीं पर मान लो कोई गैस है, डिस्यूज्ड वर्किंग में वर्किंग कर रहे हैं, कहीं कोई गैस है, तो इसमें जो एडवांस बोरहोल लगता है कितना बोरहोल लगता है? एडवांस बोरहोल कितना लगता है पता है? डिस्यूज्ड वर्किंग में अगर कहीं कोई गैस का खतरा 1.5 मीटर का हमेशा एडवांस रहेगा, 1.5 मीटर एडवांस रहेगा। तो ये सब याद रखना, ठीक है। ये चलो, कौन सा apparatus से हम लोग होल लगाते हैं? तो बर्न साइड बोरिंग apparatus से हम लोग क्या करते हैं? होल लगाते हैं, जो कि होल सील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, डैम अगर ब्रिक का बना हो तो उसका थिकनेस कितना होता है? 1 पॉइंट कितना होगा? 5 मीटर। और कंक्रीट का बनेगा तो ब्रिक का बनेगा 1.8 मीटर, कंक्रीट का 1.5 मीटर, ठीक है। चलो, तो ऑटोमेटिक देखो आज का सेशंस में जो टारगेट लिए थे लगभग सारे क्वेश्चन सब चीज पूरा हुआ।